अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। यकीनन जो चीज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई हैं उनको अगर कोई बंदा अदा नहीं करता तो वो अज़ाब का मुस्तहिक होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को माफ़ फरमा दे तो उसका करम है, वो बख्शना चाहे तो बख्श दे। उसके सामने तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी बंदे ने कोई इबादत नहीं की तो अल्लाह ताला पर उसको पकड़ना लाजिम है। अल्लाह ताला की ज़ात पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है। अब जो चीज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई हैं उनका अदा करना बंदे के ऊपर लाजिम है, नहीं करता तो गुनाहगार है। तो जो वज़ाइफ हैं इनका फ़ायदा भी जैसा कि क़िबला मुफ्ती साहब ने भी अभी तज़किरा किया तो बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ाइफ का फ़ायदा भी तभी होगा जब नमाज पढ़ी जाएगी। तो रही बात ये कि दुरूद व सलाम की, जैसा कि आपने अभी इसमें शामिल भी किया कि इसके फ़ज़ाइल और मनाकिब क्या हैं, ये तो एक ऐसा मौजू है हाफ़िज़ साहब के इसको बयान करने के लिए घंटों दरकार हैं। फिर भी मैं दो तीन बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुरूद व सलाम के हवाले से जब मैंने अहादीस का मुताला किया और ज़ाहिर है हर बंदे का दिल होता है कि मैं दुरूद व सलाम पढ़ता रहूँ। यकीनी तौर पे ये एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल है। ये वो इबादत है कि जो अल्लाह ताला का हुक्म भी है और अल्लाह ताला का मुबारक अमल भी है। यानी ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला खुद भी यूं कहें कि अल्लाह ताला की सुन्नत भी है और अल्लाह का हुक्म भी है। फरिश्ते भी इसके अंदर शामिल है। कुरान की आयत इस पर बिल्कुल वाज़े तौर पर शाहिद है। अब जब हम दुरूद व सलाम के हवाले से हदीस का मुताला करते हैं ना, तो एक जगह पर मिला कि जिसने एक मरतबा दुरूद पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। कुछ हदीस में हमने पढ़ा तो मफहूम यूँ मिला कि उसके 10 गुना माफ़ भी हो गए, 10 दरजात भी जन्नत के अंदर बुलंद हो गए। एक और हदीस में हमने पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज्यादा वो होगा जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। अब इस हदीस से हमें इशारा मिलता है कि जितना कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत इख्तियार करना चाहता है उतना दुरूद पढ़े। तो जब हम एक और हदीस में पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को दुआ सिखाते हुए फरमाया कि अब वो सहाबी तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मैं अपनी दुआ का इतना हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, इतना हिस्सा अपनी हाजत पेश करता हूँ, तो क्या मेरा ये अमल ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाया और बढ़ा लो तो अच्छा है। बात को मुख्तसर करूँ, जब आधा हिस्सा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, और बढ़ा लो तो अच्छा है। बात यहाँ तक पहुँचाई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मैं अपनी दुआ का सारा हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूँ? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम ये कर लो तो दुनिया और माफिया की तमाम चीजें अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा दे, यानी तुम्हारी जुमला हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। तो दुरूद व सलाम तो एक ऐसी इबादत है कि इसके सवाब के हवाले से ना बंदे की कैफियत का जो है ना ताल्लुक इसके अंदर शामिल है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, मुफ्ती जो बात फरमा रहे थे इसी हदीस की थोड़ी वजाहत में जनाब की बात में बात कर दूँ कि बिल्कुल ये जिस बार का इन्होंने जिक्र किया है इसी में उस सहाबी रसूल अर्ज करते जाते हैं कि या रसूलल्लाह इतना ठीक है। पहले उन्होंने पूछा अर्रुब कि मैं चौथा हिस्सा जो है वो कर लूँ अपनी दुआ का दुरूद पाक, तो फरमाया मा शेता, ऐसा भी जितना तेरा जी चाहे, इन जिद्ता फहुवा खैरुल लका, अगर तू और बढ़ा लेगा तो तेरे लिए और बेहतर है। फिर उसने जो है वो निसफ की बात की, फिर फरमाया मा शेता इन जिद्ता फहुवा खैरुल लका, जितना तेरा जी चाहे और बढ़ा लेगा तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। फिर उसने सुलस कहा, ठीक है। फिर आपने फरमाया कि माँ शेता, फिर उसने पूछा यही कि मैं अजालुकुल्ली सलातन अलैका या रसूलल्लाह, कि मैं आप पे सारी की सारी दुआ आप पे दुरूद पाक पढ़ के ही ना कर लिया करूं। फिर लफ्ज़ फरमाए, वो लफ्ज़ मैं सिर्फ दोहराना चाह रहा था इसलिए मैंने बात जो है वो ली। फरमाया इज़ाइन युकफ़ा हम्मुका व युकफ़्फ़िरु लका ज़म्बुका, अगर तू ऐसा कर लेगा मेरे सहाबी तो फिर तेरे गमों को भी ये किफ़ायत कर देगा, तेरे सारे गमों का मुदावा भी हो जाएगा और तेरे सारे गुनाहों की माफ़ी भी इसमें आ जाएगी। ये दुरूद व सलाम तो एक ऐसी इबादत है, मैं असल में ज़रा तो शॉर्टकट करके आपको मफ़हूम बताया, इबारत नहीं पढ़ सका, तो बहरहाल अच्छी बात है कि दरमियान में वो चीज़ भी शामिल हो गई। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है कि जी अल्लाह की बारगाह में मकबूल ही मकबूल है। मैं असल में जो बात करना चाह रहा था ना हाफिज़ साहब कि एक बंदा दुरूद पढ़ता है उसके हवाले से ये सवाब है, एक बंदा दुरूद पढ़ता है उसके हवाले से थोड़ा ज़्यादा सवाब। तो जितना कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहता है उतना ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़े।
अगर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमा की किताब का मुताला करें मुकाशफतुल कुलूब का, तो उसमें जब मैंने हदीस पढ़ी तो मैं दंग रह गया कि सवाब जो दुरूदो सलाम का इतना ज्यादा सवाब है। तो मैं ये सारी बातें लेकर तो किबला उस्ताजी मुकर्रम की बारगाह में पेश हुआ। मैंने कहा हुजूर ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर इतना सवाब है, यहाँ पर इतना, और यहाँ तो इंतहा है। तो आपने फरमाया कि ये कैफियत के एतबार से मामला किया जाता है कि एक बंदा दुरूद पढ़ रहा है जुबान से, एक बंदा दुरूद पढ़ रहा है इस कैफियत में जाके कि वो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पा रहा है, और एक बंदा वो है जो तसव्वुर मदीना करके बैठा है, एक बंदा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठा है। तो जितनी ज्यादा कैफियत बढ़ती जाती है ना, फिर उतना सवाब भी बढ़ता जाता है, उतना सवाब भी बढ़ता जाता है। मुफ्ती साहब ये जैसे अभी जिक्र किया है, चूंकि ये एक ऐसा, जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि एक बहुत ही वसी मौजू है, इसका अहाता हम मुख्तसर वक्त में तो नहीं कर सकते, लेकिन मज़ीद इसमें जो फ़ज़ाइल हैं अगर आप उस हवाले से बयान फरमाएँ। जी बेशक, ये सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत मलाइका है, और बिल्कुल जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि ये एक मकबूल इबादत है। हम जितनी भी इबादत करते हैं, अल्लाह हमें हुक्म फरमाता है इबादत करने का, कोई ऐसा अमल नहीं है जो अल्लाह ताला खुद फरमाता है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दुरूद पाक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला खुद भी फरमाता है, उसके फरिश्ते भी फरमाते हैं। अब मैं कुछ तादाद के एतबार से, एक तो है मोहब्बत के एतबार से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत का दुरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ। ठीक है, ठीक है, जितनी मोहब्बत से वो दुरूद पाक पढ़ते हैं तो मैं उनका दुरूद पाक खुद सुनता हूँ। अब एक है तादाद के एतबार से कि हमारा मामूल कितना है रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने का। एक मरतबा पढ़ने की सीरत मुस्तफ़ा ने बयान फरमाई, 10 मरतबा की इसी एतबार से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन सल्ला अलैया 50 मर्रा फ़ी यौमिन, जिसने मेरे ऊपर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, ओ कमा कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन उस शख्स से मुसाफ़ा फरमाऊंगा। अल्लाहु अकबर, उस शख्स से मुसाफ़ा फरमाऊंगा 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने से। एक हदीस मुबारक है, मन सल्ला अलैया मियाता मर्रा फ़ी यौमिन, जिस शख्स ने मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, ज़ाहमत कातिफ़हु कतफ़ैया अला बाबिल जन्ना, जन्नत के दरवाजे पर उस शख्स का कंधा जो है वो मेरे कंधे से लाजमी जो है वो टकरा के वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह। एक हदीस मुबारक में है, जिस शख्स ने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्फा मर्रा, फरमाते हैं लम यामुत हत्ता यरा मक़दहु फिल जन्ना, उस शख्स को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत पे अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। तो ये हमारे दुरूद पाक की मिकदार पे भी डिपेंड करता है, हम कितनी मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं, और फिर जैसे मुस्तफ़ा फरमा रहे थे कितनी ज़ौक़ से पढ़ते हैं, कितने शौक़ से पढ़ते हैं, कितनी हजूरी से पढ़ते हैं, कितना जी लगा के पढ़ते हैं, और कितनी हमारी तवज्जो होती है दुरूद पाक पढ़ते हुए। एक तो ये है कि हम ऐसे ही वजीफ़ा कर रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, और एक ये है कि हम पूरी तवज्जो के साथ अपने आप को यकसुई के साथ जो पढ़ते हैं, उसका फिर अपना ही जो है वो लुत्फ़ है, अपना ही जो है वो सवाब है, उसका अपना ही अजर है।